अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, जहां महंगाई ने अवाम का जीना हराम करके रख दिया है, तो वहीं बात करें मुल्तान शहर के रोड्स के हवाले से तो मुतअद्दिद रोड ऐसे हैं जिन्हें अरसा दराज से उन्हें वर्किंग में ना लाया जा सका। सीवरेज लाइन ख़राब होने की वजह से रोड्स को तोड़ तो दिया जाता है, मगर जो रोड्स हैं उन्हें दोबारा फ़ाल करने में इंतज़ामिया जो है नाकाम है। क्योंकि इस वक्त भी हम मौजूद हैं नवाबपुर रोड पर, जो कि 3 साल गुजरने के बावजूद भी इस रोड को अगर हम आपको दिखा सकें तो खस्ता हाली का शिकार है। इस रोड की जो तामीर है उसे अभी तक ना किया जा सका। खसूसी हिदायत जो वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर 14 जुलाई को इस रोड को फ़ाल करने के भी अहकाम जारी हुए थे, मगर अभी तक इस रोड को इसकी जो मुरम्मती काम है उसे शुरू ना किया जा सका। यहाँ पर हमारे साथ जो दुकानदार हजरात हैं ये भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे इनसे कि जहाँ महंगाई ने इनका जीना हराम करके रख दिया वहाँ जो रोड है हमारी सत्यानाश कर दिया। 3 साल से बैठे हुए, काफ़ी दुकानें बंद हैं, कैमरा मारे ना, दुकानें सारी बंद हैं। क्या करें, एक तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पहले कोरोना वो ले गया 1 साल, दूसरा फिर ये महंगाई आ गई, फिर रोड इन्होंने सारा ख़राब कर दिया। अब क्या करें। तो ये बताएं, जिस तरह से 50 दफ़ा हमने धरना दिया है उधर 8 नंबर चुंगी पे, DCO आया है, सारे आए हैं, वो कहते हैं बन जाएगा जी, अभी तक नहीं बना। क्या करें, किसको जाके कहें। और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से 3 साल गुजर गए हैं रोड तामीर ना किया? 3 साल से बैठे हुए हैं, बस दुकानें आधी बंद हो चुकी हैं, दुकानें काफ़ी दुकानें बंद हैं, बस बैठे हैं, जो पुराने बैठे हैं बस। कहते हैं MP MNA आते हैं, कहते हैं जी बन जाएगा, नहीं बनता। कहा कि यहाँ पर मुतासिर हुआ गाहक नहीं आता, नहीं है यार, ये देख लें आपके सामने है रोड किस तरह से, गाहक कैसे आएगा। जो यहाँ जो करीबी जो हैं वो ही आते हैं बस, बाकी दूर से तो गाहक नहीं आता। जहाँ रोड खस्ता हाली का शिकार है, रोड टूट फूट का शिकार है, तो वहीं जो गाहक हजरात हैं ऐसी जगह पर आने से कतराते हैं। और जितने भी यहाँ दुकानदार हैं उनके जो यहाँ कारोबार हैं वो भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी चल के जानते हैं, पूछेंगे इनसे कि कितना इनका जो कारोबार है इस चीज़ से मुतासिर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद। ये बताइएगा, जिस तरह से आपकी करियाने की दुकान है और सामने रोड तकरीबन टूट फूट का शिकार है, तो गाहक आता है इधर? नहीं, मुश्किल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो रोड टूटने की वजह से और किन किन मुश्किलात का सामना है? बस ये जो मिट्टी है, बैठे बैठे सारा दिन अपना ही नुकसान हो रहा है, माल जो अंदर पड़ा है उसका नुकसान हो रहा है मिट्टी से। मिट्टी और हम ही बैठे हैं बस यहाँ पे। हुकूमत से सवाल से क्या मुतालबा करेंगे? कोई मुतालबा नहीं है, वो कुछ करते नहीं तो क्या करेंगे। मायूस हो चुके हैं। हाँ जी। नाज़रीन, सुन सकते हैं आप कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो यही कह रहे हैं कि जो मट्टी धूल मट्टी होने की वजह से जहाँ पर सांस की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो वहीं बात करें हम गाहक के हवाले से, तो गाहक भी ऐसी जगहों पर आने से कतराता है। इसके साथ साथ जो सामान ये यहाँ पर रखते हैं अपने पास, तो सामान भी यहाँ पर वो भी ख़राब होता चला जा रहा है। और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सिजाद। यार साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से यहाँ पर रोड ख़राब होने की वजह से कारोबारी हजरात काफ़ी मुतासिर हैं, मुश्किलात का शिकार हैं उन्हें, तो आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इस रोड से मुतासिर हो? सर, हर बंदा मुतासिर है। देखें, डस्टिंग इतनी है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। सारे दुकानदार देखें आप, सारे वैसे फारिग बैठे हुए हैं। और हमारी अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द बना जाए। ये नवाबपुर नहीं, ये पाइपपुर रोड बना दिए इन्होंने, सारे पाइप ही पाइप डाल दिए इन्होंने। तो लिहाजा मेहरबानी इनकी कि जल्द से जल्द कर बहाल किया जाए। और बिल देखें आप, कारोबार है नहीं है, बिलों की भरमाल है। तो कितना बिल आया आपका? अभी हमारा 8,000 बिल आया। 8,000 बिल आया? जी जी। और इतनी आपकी जो ग्राहक है, आमदनी नहीं है, कस्टमर नहीं है। देखें दुकान की हालत देख लें, आपका कैमरा मैन दिखाना चाहे, दुकान की हालत देख लें। इतने पैसे नहीं कि दुकान में बंदा कोई माल डाल सके। तो ये भी हमें बता दीजिएगा, जिस तरह से आमदन नहीं है, रोड ख़राब है, तो इस रोड पर सीवरेज का जो निज़ाम है वो क्या बेहतर है यहाँ पर? नहीं, सीवरेज का निज़ाम तो पहले से मोस्टली बेहतर है, पर सिर्फ ये रोड का मसला है। रोड पहले बना दें। और वासा का पानी भी नहीं आ रहा अभी तक। हाँ नाज़रीन, हमारे साथ और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि किस तरह मुतासिर? 4 साल 3 साल थे गए अस बिल ही देंदे पे पानी का, लेकिन आज ई फेरी आया 1400 बिल। हूँ अस बिल न देसूँ, पानी अगे देंदे पे आसे, जेले अस 400 300 देंदे आसे, हूँ 1400 बिल आ गए पानी का। पानी भी कौन नहीं, दूसरा से पानी नहीं आ रहा। सरकारी पानी नहीं आ रहा। सरकारी पानी पहले आता था, जब रोड टूट रहा है ना, पानी ख़त्म है।
पानी के पैसे दे रहे हैं, लेकिन बिल आ रहा है, पैसे दे रहे हैं, लेकिन अब उसने 1400 बिल भेज दिया है। लेकिन पानी नहीं। पानी है नहीं, पैसे इतने बढ़ा दिए, पहले 400 देते थे, 300 400, अब 1400 आया, बिल आ गया है। नाज़रीन, आप ये भी सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी पानी है वो दस्तयाब नहीं, मगर जो यहाँ पर बिल हैं वो आते हैं, उसके वजह से यहाँ पर जो इलाका मकीन है, शहरी हैं, काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। एक और शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुरीद हुसैन। मुरीद साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से रोड टूटने की वजह से दुकानदार हज़रात तो बड़े मुतासिर हैं, तो यहाँ इलाका मकीन की क्या शिकायत है? रोड शिकायत ये है कि जब बारिश आती है ना तो यहाँ से गुजर बसर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी कि रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं वो लेना अजाब हो जाता है। ये तो कुछ नहीं, ये रोड फिर ऊंचा हो गया, यहाँ से रोड एक नीचे जाता है, वो टोटल इस टाइम भी फुल है, वो जाके आप देखें फुल गटर का वाला पानी है, घरों में घुस रहा है, कोई उसका रद्द-ए-अमल ये तकरीबन 6-7 माह से ज़्यादा हो गया है, लेकिन रोड बनने का नाम ही नहीं है। तो इसके साथ साथ जिस तरह से आपने बताया बारिश आता है तो पानी जब खड़ा हो जाता है तो जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारे वासा इंतज़ामिया है, तो वहाँ आगे पानी के निकालने में कितना टाइम लगा लेती है? कभी कभी तो आता ही नहीं है, कभी आए तो बस एक जगह से निकाला और गायब हो जाते हैं। तो ऐसे जो रोड्स हैं इन पे मोटरसाइकिल चलाने में कितनी मुश्किल पेश आती है? मोटरसाइकिल चलाना ऐसे ही है जैसे खुद को दावत देनी है, गटर में गिरने वाली बात है। बार बार ये इंसान कोई यहाँ गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है, ये बिल्कुल मोटरसाइकिल यहाँ मुश्किल ही हो जाती है, क्योंकि ये सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और ये गारा बन जाता है। इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे इन तमाम सूरत? और यही मेहरबानी करेंगे, रोड बना दें, सेवरेज सिस्टम ठीक करें, और जो भी एक SOPs के मुताबिक अगर तार डालनी है तो वो पहले ही डाल लें, ये ना हो कि रोड बन जाए फिर आएँ फिर वो भूल जाएँ, कहेंगे PTCL की तार डालनी है, फिर आएँ कि यार हम भूल गए, रोड बन गया है, अब हमने ना कोई सरकारी पानी का पाइप डालना है। मैं कहता हूँ कि सारे काम SOPs के मुताबिक एक लेजर वाइज बनाएं, ये ना हो कि दोबारा रोड खोलना पड़े और दोबारा बार बार रोड पटा जाए और ख़राब हो रोड जाए। के अंदर जो सीवरेज का निज़ाम है, क्या समझते हैं कि वो टोटली यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है? तकरीबन हो तो गया है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये जैसे ये किया है ना, इसी तरह गलियों को भी करें, सिर्फ मेन रोड नहीं, इनफैक्ट जो नीचे ये गली जा रही है, उधर जा रही है, यानी कि जो सेवरेज भी ऐसी हालत? यही हालात है। आप खुद चेक करें, इस गली में चले जाएं, उस जो नीचे जा रही है एंटी करप्शन वाली साइड पे, वहाँ जाएं, टोटल सोमे वाला पानी खड़ा है, वहाँ पे आके ये लाजमी आपने दिखाना है। बाकी ये भी बता दें, जिस तरह से गलियों का भी पानी है यहाँ मेन रोड पर, जहाँ पर तकरीबन सारी दुकानें हैं वो भी शदीद मुतासिर हो रही हैं, तो गलियों में भी जब बारिश का पानी जमा हो जाता है तो फिर आना जाना किस तरह से आप मैनेज करें? ये पैदल वाला सिस्टम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मोटरसाइकिल पे कोई निकले तो निकले, वो भी फैमिली के साथ आप मुश्किल है, क्योंकि मोटरसाइकिल आधे से ज़्यादा नीचे चला जाता है या बंद हो जाता है मोटरसाइकिल। और यहाँ पे ये हालात है, इधर पीछे अमीराबाद का इलाका, वो तो जब पानी आता है ना तो वो पार्क भी फुल हो जाता है, अमीराबाद पार्क जो है, और रोड भी फुल हो जाता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। बारिश में तो आप सोचे ही ना कि जिस इलाके में आप बाहर निकलेंगे। नाज़रीन, सुन सकते हैं कि जब बारिश आए तो यहाँ इतना पानी जमा हो जाता है कि यहाँ पर जो शहरी हैं घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इस वक्त रोड की हालत है वो भी काफ़ी खस्ता है, क्योंकि यहाँ पर जो जगह जगह गड्ढे मट्टी के ढेर होने की वजह से जो बच्चे हैं बाज़ औक़ात खेलते खेलते वो भी गिर जाते हैं। और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। आप ये बताइएगा, जिस तरह से यहाँ पर आप बैठे हैं, आपकी दुकान भी है, सामने रोड भी खस्ता हाली का शिकार है, क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो यही है, वेले बैठे हैं, बेरोज़गार हैं, काम है नहीं, इसलिए बैठे हुए। कई अरसे से वो कह रहे हैं आज बन जाएगा, महीने बाद काम शुरू होगा, अभी तक काम तो शुरू हुआ नहीं, कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी है, भाई यही हालात हैं, बेरोज़गारी बहुत है। बिजली के बिल यहाँ पर फिर सुनने में ये भी आ रहा है कि बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इतनी आमदनी भी नहीं। अब तो ज़्यादा है ना, 20-30 हज़ार तो आम है ना घर में बिल आना, वो बेरोज़गारी की वजह से वो बंदा नहीं वो कर सकता, परेशान है। ख़ास तौर पे नवाबपुर रोड वाले परेशान हैं, रोड बनेगा तो कोई कारोबार चलेगा, कारोबार है नहीं, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। कारोबार है नहीं, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। और भी हमारे साथ जो दुकानदार हैं मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। आप भी बताइएगा कि जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, यहाँ पर रोड खस्ता हाली का शिकार है, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? बहुत मुश्किलात हैं, कारोबार है नहीं, फ्री बैठे हैं, 2 साल हो गए तकरीबन। कोई गाहक नहीं आता? नहीं, महंगाई देखें, दुकानें बंद पड़ी हैं, देखें जो दुकानें बंद हो गई। हाँ जी, तो दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, किराए नहीं भरे जाते, किराए नहीं भरे जाते, जो लोग हैं दुकानें छोड़ कर जा रहे हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। बताइएगा, जिस तरह से यहाँ हालात बिज़नेस के बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, दुकानें भी बंद हो रही हैं, बिजली के बिल भी इतने आ रहे हैं, तो रोड भी खस्ता हाली का शिकार, इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे? इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि इसे जल्दी ठीक करवाएं ताकि लोग अपना रोज़गार बेहतर कर सकें।
और महंगाई इतनी है कि लोग इसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं और ख़रीदार गाहक भी कम ही आ रहे हैं महंगाई की वजह से भी, ये भी वजह बन जाती है महंगाई की। और बिल बिजली की वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए दुकानें बंद हो रही हैं, लोग दुकानें बंद करके घर वापस चले गए हैं और किसी काम में चले गए हैं। यहाँ ये सिलसिला बड़ा हो गया ना। तो इंतजामिया से भी उम्मीद है आपको कि जिस तरह से तो है कि उम्मीद से दुनिया कायम है, अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा। जैसे हम अपील तो कर रहे हैं कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे कि इसे रोड को जल्दी ठीक करें ताकि आगे जो है ना लोग अपना कोई बेहतर रोज़गार कर सकें, लोग अपना बेहतर रोज़गार भी कर सकें अगर इंतज़ामिया इस रोड को ठीक कर दे तो। बाकी भी अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं, जो ट्रैफिक है इस रोड पर वो भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल से गुजरती है, क्योंकि जो रोड पर खड्डे हैं बाज़ औक़ात वो जो मोटरसाइकिल है उनके टायर पंचर कर देती है, जो रक्षा ड्राइवर हैं उनके भी जहाँ पर जो रोड है ख़राब होने की वजह से रक्षा भी चलाना है इधर काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और भी यहाँ पर दुकानदार जो हैं उनसे भी चल कर बात करते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल एरिया का रोड है, रोड टूटने की वजह से जो कारोबारी हजरात हैं शदीद मुतासिर हो चुके हैं। यहाँ पर और भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम साहब, ये बताइएगा जिस तरह से रोड खस्ता हाली का शिकार है, 3 साल से टूट फूट का शिकार है, तो इस हवाले से फिर जो आपकी दुकान है किस तरह से चल रही है और क्या ग्राहक भी आता है? भाईजान बहुत परेशान है कारोबार की वजह से, इधर बिजली के बिल, उधर गैस, बहुत परेशानी है। देख रहे हैं रोड पे नज़र मारे आप, सारी तकरीबन 100 दुकानें हैं तो इसमें 80 दुकानें खाली हैं, किराए भी नहीं निकलते, आमदरफ्त नहीं है, रोड खस्ता हालत में है। तो जितनी आमदनी आप कमा रहे हैं क्या उस मुताबिक यहाँ पर जो बिजली के बिल हैं और या इतना आपकी सेल परचेज हो जाती है, खुद भी कुछ कमा रहे हैं? नहीं सर, नहीं नहीं घर का गुजर बसर नहीं होता? नहीं सर, बड़ा मुश्किल हो रहा है। इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे कि अपना रोड इतना लगे हुए थे कि रोड बन रहा है पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो आता है झूठे दावे कर कर चला जाता है, वादे कर कर चला जाता है, कुछ भी नहीं होता। नाज़रीन, इंतज़ामिया काफ़ी मायूस दिखाई देती है यहाँ पर, यहाँ जो शहरी हैं काफ़ी मायूस दिखाई देते हैं इंतज़ामिया से, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो रोड है अरसा दराज से जब टूट फूट का शिकार है, तो अभी भी उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही इस हवाले से कि यहाँ पर जो रोड है वो इंतज़ामिया जल्द बना देगी और इनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी। मज़ीद भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला। ये बताएं कि जिस तरह से रोड 3 साल से टूट फूट का शिकार है, तो यहाँ पर जो आपका कारोबार है तो किस तरह से मुतासिर? तो भाईजान कारोबार बहुत डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, आने जाने वाले परेशान होते हैं, ग्राहक आते नहीं हैं, रोड का कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे। कभी आते हैं खड़े कर जाते हैं, कभी आते हैं कुछ कर जाते हैं, कुछ हालात सही नहीं हो रहे रोड के हमारे के। हर दुकानदार परेशान है यहाँ पे, आने जाने वाले लोग भी परेशान हैं यहाँ पे। इस तमाम परेशानी के साथ साथ ये भी बताएं कि जिस तरह से ये रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था, सीवरेज लाइन भी इंस्टॉल हो गई है और अब रोड को भी दोबारा यहाँ पर नई तामीर किया जा रहा, तो इस हवाले से फिर मज़ीद भी क्या मुतालबा करेंगे? ये वज़ीर आज़म साहब करें हमारे लिए, कोई मुल्क के बारे में सोचें, हालात बेहतर हों। यहाँ के दुकानदार हर परेशान हुआ पड़ा, इस टाइम कर्जे ही हुआ पड़ा दुकानदार, कारोबार नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये वज़ीर आज़म को अपील है वही करे हमारे हक़ में। बिल कितना है? बिजली एक दुकान के बिल आया यहाँ का हमारा 3,428 रुपये, एक पंखे का इतना एक महीने का। तो आमदनी इतनी हो जाती है कि बिजली हालात तो है ही नहीं इतने, क्या करें अब, हालात है नहीं है, लोगों को पैसे देने कर्जे ही हुए पड़े हम तो, रोड के हालात बहुत ख़राब हुए पड़े हैं, गाहक आते नहीं यहाँ पे इतने। मतलब ये है ना, ये तो वज़ीर आज़म यहाँ के रोड हमारा सही करें, कोई आने जाने का रास्ता सही बने, गाहक आएँ, हमारे हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। हालात तब बेहतर होंगे जब ये रोड बन जाएगा, और ये कहना है दुकानदार हजरात का, क्योंकि जहां महंगाई से सताई आवाम पहले ही परेशान है, जिस पे गैस बिल, बिजली बिल के बम तो गिरा दिए जाते हैं, मगर यहाँ पर जो हमारे रोड्स होते हैं उन्हें तामीर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो हमारे कारोबारी हजरात के अलावा इलाका मकीन भी होते हैं वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार होते हैं, क्योंकि रोड पर मट्टी मट्टी होने की वजह से जो बीमारियाँ हैं वो भी जन्म लेती हैं। इसके साथ साथ जो सामान होता है दुकानों के अंदर वो भी ख़राब हो जाता है। और भी दुकानदार मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलीम, मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, ये बताएं कि जिस तरह से रोड बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? सर आपके सामने बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कोई काम कारोबार नहीं है,
रोड के हालात के सामने है। ग्राहकों के मुंतजिर बैठे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये भी बताएं कि जिस तरह से अब दुकान में माशाल्लाह अपने सामान तो पूरा रखा हुआ है, मगर ग्राहक आपके सामने बैठे हैं आराम से। अच्छा, हाँ जी, ग्राहक नहीं आ रहा। गाहक नहीं आ रहा रोड की तो वजह से। आमदनी कैसे कमा रहे हैं? बस बहुत मुश्किल से। मुश्किल हाँ जी पेश आ रही है। बिल्कुल। मुतालबा क्या करेंगे? भाई बस रोड बना दें। कोई ग्राहक वगैरह? हाँ जी। तो पहले जब रोड ठीक था तब यहाँ पर कारोबार के क्या मंजर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक था। ठीक चल रहा हाँ था। जी मगर जब से खराब हुआ है बिल्कुल। हाँ जी, कारोबार तबाह हो गया है। कारोबार तबाह हाँ हो जी। गया है, नहीं आ रहा। बिल्कुल। हाँ जी। नाज़रीन, जब रोड ठीक था यहाँ पर तो जो यहाँ दुकानों पे जो गाहक होता था काफ़ी एक अच्छी तादाद में आता था और यहाँ पर आमदनी भी अच्छी जमा हो जाती थी दुकानदार हजरात की। मगर जब से रोड टूटा तो ना तो यहाँ गाहक आता है, बिजली के सिर्फ यहाँ पर आते हैं तो बिल आते हैं, बिल उसके अलावा गैस के बिल आते हैं, पानी के बिल आते हैं। पानी के बिल तो आ जाते हैं मगर यहाँ दुकानदार हजरात का ये कहना था कि पानी के बिल आने के बावजूद पानी नहीं आता, आखिर क्यों? वक्त हुआ चला जाता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारी जो इंतज़ामिया है आखिर कहाँ गायब है, चल के जानते हैं। जो यहाँ पर दुकानदार हजरात हैं उनसे चल के बात करेंगे। एक हमारे साथ शहरी मौजूद है, बताइएगा रोड टूटने की वजह से कितना बहुत परेशान है हम। जब भी कोई गाड़ी गुजरती है कोई ना एक्सीडेंट हो जाता है। कितने अरसे से रोड खराब है ये वाला? ये साल हो गया इसको। कई ठेकेदार आए हैं, कई बदले हैं, मगर ये नहीं बना। तो यहाँ पर रोड टूटने की वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ और क्या मसाइल का सामना आप लोगों को? यही मसाइल है, लोग गुजर नहीं सकते। कभी पानी आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। बड़ा मसला है यहाँ पर। तो और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। बताइएगा जो जिस तरह से ये रोड टूटा हुआ है तो यहाँ पर अपना मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल है? मोटरसाइकिल चलाना तो बहुत मुश्किल है और दूसरे दिन यहाँ पे बाइकों का काम करवाना पड़ता है, रश लगा हुआ, गुजरना बहुत मुश्किल है। रात के टाइम ट्रैफिक जाम हो जाती है इधर, यहाँ तक घंटे घंटे की ट्रैफिक जाम रहती है इधर रात के टाइम। 1-1.5 साल हो गए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसके ऊपर। गुजरना मुश्किल है यहाँ पर, मोटरसाइकिल तो कहीं रह गई। तो बाकी यहाँ पर जो शहरी हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल है। एक्सीडेंट की जो शरह है उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बताइएगा रोड टूटने की वजह से किन मसाइल के सामने? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाइल ही मसाइल हैं। ये बीसी चौक हम सन 70 से देख रहे हैं। ये बीसी चौक की इस रोड की खासकर बावलपुर रोड की हालत जो है कभी सही नहीं हुई। ये खड्डे जंप ये वो सारा, अब ये इन्होंने तोड़फोड़ कर दी, लाइन बिछा दी, गटर लाइन बिछा दी, उसके बाद इसकी बनाने वाला कोई नहीं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तमाम लोग परेशान हैं, ये दुकानदार परेशान है, हर आने वाला परेशान। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। गाड़ियाँ जनाब लोगों की जो है ना वो पंचर हो जाती हैं, गाड़ियों के इंजन तबाह हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कर क्या रहे हैं ये। जब वो आता है कोई गवर्नर आता है, कोई चीफ मिनिस्टर आता है, कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, या कोई एनीवन जो भी वज़ीर आते हैं यहाँ पे बुजरा वगैरह, उस वक्त यहाँ सफाइयाँ भी होती हैं और चूना भी लगा दिया जाता है सबको। जो वो आवाम को चूना लगा रहे हैं सारे, समझे ना, आवाम को चूना लगा रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ जी, जो सहूलियात हैं वो मौजूद नहीं हैं। हमारे साथ जो शहरी हैं उनका यही कहना है। चल के अब जो दुकानदार हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस तमाम सूरत हाल में जो रोड टूट गया तो उनका जो कारोबार है चलाना किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद साहब, ये बताइएगा जिस तरह से आपकी दुकान और सामने जो रोड है टूट फूट का शिकार है, तो यहाँ गाहक जो आता है इस टूटे हुए रोड पर तो दुकान चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो गया भैया, बिल के खर्चे निकालने बड़े औखे हो गए हैं भैया। तो कितना बिल आया आपका इस दफा? 10,235 रुपये। 10,000 रुपये बिल आया। तो इतनी आमदनी हो जाती है, इतने गाहक आ जाते हैं आपके पास? नहीं, अब सड़क की वजह से ना जनाजा निकल गया। सड़क की वजह से गाहक आने से कतरा रहा है आपके इलाके? हाँ जी, बहुत गाहक आता नहीं है भैया। गाहक नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो दुकान अपनी आपकी? नहीं, किराए पे है। किराया कितने? 32,000। किराया 32,000, बिजली का बिल 10,000। मगर जो गाहक है रोड टूटने की वजह से वो यहाँ नहीं आता, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना है। मज़ीद भी हम चलकर जो यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से रोड टूटा हुआ है उसकी वजह से जो यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है?
उस्मान नाम है बेटा। ये बताइएगा, जिस तरह से रोड सामने टूटा हुआ है तो यहाँ पर जो आपका दुकान है चलाना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा, बहुत मुश्किल हो रहा बेटा, मट्टी से बुरा हाल हो रहा हमारा। सारा ये जो आपका अंदर सामान पड़ा ये भी मट्टी मट्टी हो रहा भाई, बहुत तंग हो रहे हैं। तो कितना अरसा हो गया रोड? ये 1 साल कुछ महीने हो गए। 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। जी। तो बिजली का बिल कितना है आपका? बिजली का बिल हमारा आया 4300 कुछ रुपए का। तो जिस तरह से बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पर किराए भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तमाम सूरत हाल में आप हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हम मुतालबा यही करेंगे कि भाई कुछ बिजली के बिल कम करो, कुछ महंगाई कम करो। यहाँ जीना 2 भर हुआ पड़ा बाबू, बहुत तंग है हमें। ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप एक बुजुर्गी की उम्र में पहुंच गए, सामने मिट्टी के ढेर लगा हुआ, मिट्टी उड़ती है, गर्द व गुबार उड़ता है, तो उसकी वजह से सांस की बीमारियों का भी सामना करना? जी बाबू, सांस की बीमारी को भी करना पड़ता है। तो सांस की जिस तरह से बीमारियां होती है, फिर आप जाते होंगे अस्पतालों में, अस्पताल की जो इंतजाम है वो क्या वो कोऑपरेट करती है? हाँ बाबू करती है। ये बैटरी रखी हुई है मेरे दिल पे, शुगर का मरीज हूँ। पिछले दिनों डेंगू मच्छर ने काट लिया था, बहुत तंग हुआ था। जो मसाइल हैं न सिर्फ रोड टूटने के मसाइल नहीं हैं, बल्कि इनकी वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो भी जन्म लेते हैं। मगर उसके बावजूद भी आखिर क्यों इंतज़ामिया इस तरह की गफलत परख रही है? आखिर क्यों इंतज़ामिया आवाम का नहीं सोच रही? और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदील। ये बताइएगा, जो मोटरसाइकिल पर आप आ रहे थे, तो इस रोड पर मोटरसाइकिल चलाना किस तरह से, किस चीज़ के मतलब? भजन बहुत मुश्किल है, हम गुजरना हमारा मुश्किल हो गया है, सवारियों को गुजरना मुश्किल हो गया है, और जब भी हम गुजरते मसला बन जाता है, और जब भी हम गुजरे और रश लग जाता है सवारियों का। तो बाकी आप जैसे देखें हुकूमत, ये भी बताएं तो जिस तरह से एक तो रश भी लग जाता है, एक्सीडेंट की शरह में भी इजाफा हो रहा है, बाकी इसके अलावा इलाका मकीन को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रोड टूटने की वजह से? भजन बहुत मुश्किल हो रही है, जब रेस्क्यू गुजरती है उन्हें भी मुश्किल पड़ जाती है गुजरने में। रेस्क्यू भी यहाँ पर काफ़ी देर फंसी रहती है, उसके बाद उसमें गुजरना पड़ता है, सिर्फ इसी रोड की वजह से। नाज़रीन सुन सकते हैं कि जो रेस्क्यू होती है, क्योंकि रोड खस्ता हाली का शिकार है। BCG चौक के करीब जो रोड है, हम इधर मौजूद हैं, यहाँ पर खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, जिस वजह से जो ये रोड है उस पर जो शहरी हैं वो गुज़रने में भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और मज़ीद भी इन्हें काफ़ी मुश्किलात हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनव्वर नाम। ये बताएं कि जिस तरह से आपने अपना यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है, रोड टूट फूट का शिकार है, गाहक आता है? गाहक तो आता है, लेकिन गाहक मिट्टी माल बहुत मिट्टी हो जाता है, सारा दिन कपड़ा मार मार के थक जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मिट्टी आ जाती है। ये रोड बनेगा, उससे हमारे काम में भी कुछ बेहतरी आएगी, गाहक मुतमईन होकर रुकेगा, अच्छा फ्रूट सबको नज़र आएगा, बहुत तरीके से लेके जाएगा। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो फ्रूट या जो चीज़ आप लगाते हैं मिट्टी से वो गर्द गुबार हो जाता है? जी बिल्कुल, 5 मिनट बाद उसकी हालत वो नहीं होती जो 5 मिनट पहले थी। उसको कपड़ा मारा, उसके बाद फिर 5 मिनट बाद उसकी हालत बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। नाज़रीन, जो यहाँ पर सामान रखा जाता है, जो यहाँ सामान मौजूद होता है, वो भी दुकानदारों का ख़राब हो जाता है मिट्टी के बाइस, धूल मिट्टी के बाइस। और इसके हवाले से मज़ीद भी आप जो यहाँ पर ट्रैफिक की आमद रफ्त है उसे भी देख सकते हैं। ट्रैफिक के जो यहाँ निज़ाम है वो भी काफ़ी ख़राब है। और भी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि रोड टूटने की वजह से जो मुश्किलात उन्हें क्या पेश आ रही हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा, जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? सर ये इतनी परेशानी है, लोग यहाँ रोज़ाना डिस्टर्ब होते हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, गटरों के ढक्कन खुले पड़े हैं। इस रोड को तकरीबन साल हो गया है, किसी शख्स ने इस पर आकर लुक नहीं डाली। परेशानी के सिवा और कुछ भी नहीं है। गटर के ढक्कन भी खुले, आगे गटर का ढक्कन खुला हुआ है, पानी निकल रहा है, लोग डिस्टर्ब हैं। ये इतनी बड़ी आबादी का इलाका है, लोग रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लोग डिस्टर्ब हैं। किसी को कोई एहसास नहीं है, ना कोई आगे पूछता, ना किसी को ज़रूरत पूछने की। जो सीवरेज का निज़ाम है वो डल गया है सर, वो डल गया है, वो डल चुका है। तो लोग अभी तक उन्हें लुक नहीं डाली इसके ऊपर। इसको 2 साल हो गए हैं, फिर हड़ताल करेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, फिर कहेंगे जी जनाब मेहरबानी करो, फिर कहेंगे ना करो हड़ताल। ये कहाँ जाए आवाम? ये लोगों का रोज़ आना जाना, ये कैसे परेशानी का सामना कर रहे हैं, ये कैसे इसको डील कर रहे हैं, ये हमें पता है। तो आपके जो नुमाइंदे हैं वो आपकी आवाज़ नहीं, नुमाइंदा कोई भी नहीं आया, ना किसी ने पूछा कि ना किसी ने ताजा। ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं, ये मोटरसाइकिलें पंचर हो जाती हैं, लोग कि स्कूल का रोड है ये, डेली हम स्कूल बच्चों को आना जाना करते हैं, कॉलेज का रोड है यहाँ। इतनी बड़ी आबादी है, देखें कैसे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं।
कोई किसी शख्स ने आके नहीं पूछा कि ये रोड क्यों टूटा है, ये क्यों बनाया है, इसका क्या मामला है, किसी ने नहीं पूछा। लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। लोग बहुत परेशान हैं। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, और भी बुजुर्ग हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। बताइएगा क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि एक मसरूफ़ तरीन रोड है, यहाँ से ट्रैफिक ने गुजरना होता है, तो इस हवाले से आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? भाई जी ये तोड़ के छोड़ देते हैं, चाहे किसी के मोटरसाइकिल पंचर हो, चाहे कुछ भी हो, कि वो परेशानी हो, यहाँ रश लग जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये गंदा रोड है सारा। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनसे बात करते हैं। बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको रोड टूटने की वजह से, और यहाँ से क्योंकि बच्चों ने गुजरना होता है, स्कूल कॉलेजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हैं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स और एप्का का हूँ नुमाइंदा। हमारे कम से कम 500 मुलाजमीन की तादाद है और स्टूडेंट कम से कम 4000 स्टूडेंट है। अब कॉलेज खुलने वाले, आप आके सुबह दो के घंटा घंटा ट्रैफिक ब्लॉक रह जाती है। तो आप अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके ना कॉलेज खुलने से पहले इसे मुकम्मल करा दें। स्टूडेंट्स भी फंस जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी गुजरना मुश्किल। सर स्टूडेंट्स की तो चलो, जो तालिब इल्म है ना, जो तुलबा हजरात हैं, फीमेल हैं, उनके लिए बड़ा मसला होता है। यहाँ 4 कॉलेज हैं बच्चियों के। गर्ल्स कॉलेज? जी गर्ल्स कॉलेज, मिलत डिग्री, वो अपना मुमताज़ाबाद डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक, टेक्नोलॉजी कॉलेज, वोकेशनल कॉलेज, टेक्नोलॉजी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कम ट्रैफिक जैम में जो हमारी जो तुलबा हजरात हैं ट्रैफिक जैम में ही फंसी रहती, वो इतनी लेट हो जाते हैं। जब हम उनसे, हमारे उस्ताद कराम उनसे पूछते हैं, कहते जी रश की वजह से फंस गए, घंटा घंटा यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक रह जाती है। एम्बुलेंस की गुजरने की जगह नहीं। एम्बुलेंस तो चलो वो तो आनी है, उसे जो सुबह बच्चे नहीं पहुँच सकते। एम्बुलेंस की हालत यह है कि पिछले दिन एक इम्तिहान हो रहा था, हमारी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई, हम उसे मोटरसाइकिल रिक्शे, प्राइवेट रिक्शे में लेके गए हैं। एम्बुलेंस फंसी पड़ी खड़ी थी, क्या करते। सकते हैं कि जिस तरह से बताया गया हमें कि जब स्कूल में बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए तो एम्बुलेंस का आना भी मुश्किल होता है। अपनी मदद आपके तहत ये लोग बच्चों को रिक्शों में बिठाकर लेकर जाते हैं अस्पतालों तक, और ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ स्कूल मौजूद हैं, गर्ल्स कॉलेजेस मौजूद हैं, तो जल्द अज जल्द इस रोड को बनाया जाए। मगर क्यों आखिर इस रोड को अब तक इंतज़ामिया बनाने में नाकाम है? यहाँ पर ये जश्न आज़ादी का स्टॉल लगाया गया, मगर यहाँ जो रोड टूट फूट का शिकार है, तो किन मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद माज। जश्न आज़ादी का ये आपने स्टॉल लगाया हुआ है, मगर ये बताइएगा कि जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, ग्राहक भी आते हैं? नहीं, ग्राहक बड़ा मुश्किल यहाँ पे होती है हमें ना। यहाँ पे हमारे ये देखें डिस्प्ले, अगर ये आप दिखा सके ना, ये हमारा सारे गारमेंट्स भी मैला हो गया, ये सारा हमारा स्टॉक मैला हो गया। मट्टी इतनी है, नाक में जाती है, यहाँ तक कि मुंह में भी जाती है। ये सामने होटल है, यहाँ पे कस्टमर बैठे होते हैं, वो खाना खा रहे होते हैं, वो मट्टी के अंदर खा रहे हैं। ये सारे ये आपके सामने सूरत हाल है। तो इनको चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले, जो लोकल गवर्नमेंट है मुल्तान की, उनको चाहिए कि ये जो आपका जितना सामान पड़ा है, आपने चीज़ें रखी हुई हैं, सारी फिर जब गर्द गुबार हो जाता होगा, जब ग्राहक आता होगा, देखता होगा, वो तो नहीं खरीदता होगा? बिल्कुल, वो हमें कहता है कि भी ये डस्ट हुआ है इसके ऊपर, ये देखे आपका शॉपर, ये नुकसान हो रहा है काफ़ी। कारोबारी तबके को यहाँ पे काफ़ी नुकसान है। हर कोई भी कारोबार आप उठा के देख लें, जो हार्डवेयर से जिसका ताल्लुक़ है, वो ख़राब हो जाता है। ये तो हमारा तो ये सारा कपड़े का काम है, इसके अंदर तो वैसे फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से हमारा मुतालबा ये है कि फ़िल फौर ये जो है, जो रोड जो टूटी हुई है, इसको बनवाया जाए। जो लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो नुमाइंदे मुंतखब हैं, ठीक है, अभी तो ये ख़त्म हो जाएगी 12 को, उससे पहले ही बनवा दें, ठीक है ना। जो निगरान सेटअप आएगा वो बनवा दे, कोई तो बनवा दे, हमें तो काम से मतलब है, ठीक है ना जी। काम होने चाहिए। आवाम की इतनी महंगाई है, अब 16-16 हज़ार बिल आ रहे हैं लोगों के। तो आपकी दुकान का कितना बिल है इस तरह? मेरी दुकान का तो बिल भाईजान, घर का ये तो हमारा जो है ना स्टॉल है, ठीक है, इसका भी अच्छा खासा बिल है। घर का हमारा 16 हज़ार का बिल आया है। तो आज मैं भर के आया हूँ, आज मेरे उधार पकड़ के बिल भरा है 16 हज़ार रुपये का। उधार पकड़कर बिल भरा है, मगर फिर भी जो यहाँ पर जो रोड टूट जाते हैं, उनकी जो दोबारा मुरम्मती काम है वो ना होने की वजह से जो कारोबार है वो मुकम्मल तबाह होकर रह जाता है। आखिर क्यों इंतज़ामिया यहाँ जो कारोबारी हजरात है उनसे ताउन नहीं कर रही, जो यहाँ इलाका मकीन है उनसे ताउन नहीं कर रही, यहाँ जो ट्रैफिक गुजरती है
वहाँ घंटों ट्रैफिक जैम रह जाता है। मगर क्यों इंतज़ामिया इस तमाम सूरत हाल पर यहाँ रोड को दोबारा तामीर करने का क्यों नहीं सोच रही? वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने मुल्तान शहर के जो मेन शराह हैं उनकी तो आपको ज़बो हाली दिखाई, मगर इस वक्त हम मुल्तान के मेन हाईवे रोड पर मौजूद हैं। ये वो हाईवे है जो मुल्तान शहर को बहावलपुर और लोधरा सिटी से कनेक्ट करता है और बिल्कुल सामने यहाँ पर मोटरवे का इंटरचेंज भी है। मगर ये रोड टूटने की वजह से कई जो हादसात होते हैं वो भी दरपेश आते हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है और जो कारोबारी हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, जिस तरह से मेन हाईवे रोड यहाँ पर टूटा पड़ा है तो इसके पेश नज़र क्या हादसात यहाँ पर रोनुमा होते हैं? बहुत हादसा होते हैं और कई मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, बहुत बड़े हादसा होते हैं, दिन रात होते हैं। तो यहाँ पर अपना हमने देखा कि यहाँ जो सिग्नल्स वगैरह या फिर अपना कोई साइन बोर्ड है वो भी यहाँ पर नहीं लगाए गए। कोई नहीं लगाया गया, कोई यहाँ पे नहीं आता, ऐसे का ऐसा पड़ा है। अरसा हो गया ये यहाँ पर इस तरह से जो मेन हाईवे रोड है टूट फूट का शिकार है? ये तकरीबन 6 माह हो गए हैं, 6 माह से ये ऐसे पड़ा है। कोई यहाँ पर इंतजाम कोई इंतजाम की तरफ नहीं है। सुन सकते हैं कि यहाँ पर 6 माह से ज़्यादा हो गए जो रोड है यहाँ पर ज़बोहाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। मगर क्यों इंतज़ामिया यहाँ गफलत परख रही है और कई कीमती जानें जो हैं हादसात में ज़ाया हो जाती हैं। और भी हमारे साथ जो शहरी हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम साहब। इकराम साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है और इसके साथ साथ जिस तरह से हादसात भी पेश आते हैं, तो क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? सर यहाँ पे कोई इंतज़ामिया भी नहीं आ रही, तकरीबन 6 माह से ज़्यादा टाइम हो गए यहाँ पे रोड टूटा हुआ है। और जिस दौरान बारिश आती है यहाँ पे इस तरह का माहौल होता है कि इतना बार पानी हो गया, दूसरी साइड पे पानी चला जाता है और इतने हादसात होते हैं। रात के टाइम कोई लाइट वगैरह कोई इंतज़ाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 बार रोड भी ब्लॉक किया हमने, पानी के मामलात से भी और रोड की वजह से भी, फिर भी कोई यहाँ पे काम नहीं हो रहा। तो जिस तरह से यहाँ पर पानी भी जमा हो जाता है तो रात के टाइम क्योंकि बिजी रोड है, ट्रैफिक फिर कैसे गुजरती है पानी जमा होने से? सर ट्रैफिक दूसरी साइड से होता है, दोनों साइडों से रोड चलना शुरू हो, एक साइड से रोड चलना शुरू हो जाता है और बहुत तंगी। आप भी देख रहे हैं पीछे ट्रैफिक कितनी ज़्यादा ब्लॉक हो रही है और बहुत तंगी हो रही है। तो ये भी बताएं कि इसके साथ साथ जिस तरह से यहाँ ट्रैफिक जमा हो जाती है, वन वे जब रोड होता है तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट पेश आते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट पेश आते हैं, मोटर वे वाले भी आते हैं, उनसे भी हमने ये कंप्लेंट किया है कि यहाँ पे ये हादसात, ये मामलात, और लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा इस मामला, इसको कोई भी ओके नहीं कर। ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह से वन वे जब ट्रैफिक होती है और हादसात भी पेश आते हैं तो यहाँ पर एम्बुलेंस को आने में कितना टाइम? एम्बुलेंस को सर बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे ऐसे मामलात होते हैं कि एम्बुलेंस आने में यहाँ पे रोड इतनी ट्रैफिक ज़्यादा होती है कि वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। एम्बुलेंस भी टाइम पे नहीं पहुँचती? नहीं टाइम पे पहुँची सर। इस वजह से जानी नुकसान, बहुत जानी नुकसान हो रहे हैं सर जी। जानी नुकसान भी हो रहा है। जो शहर से एम्बुलेंस है उसे भी आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछते हैं। बताइएगा, जिस तरह से एक तो रोड भी टूट फूट का शिकार है, ऊपर से स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से मेन रोड है, मेन हाईवे रोड है, ट्रैफिक में गुजरना होता है, तो यहाँ चोरियों की वारदातें भी पेश आती हैं। बहुत ज़्यादा वारदातें होती हैं। मेरे अपनी डकैती हो चुकी है तकरीबन 1 महीना पहले। ये मसला बढ़ता जा रहा है। मोटरवे से बात करो, मोटरवे पुलिस वाला, वो कहते हैं ये NHA का मसला है। NHA वाले बात नहीं सुनते, वो आता है घूम फिर के चला जाता है, मैंने हमारे पास फंड नहीं है, ये है वो है, मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहे हैं ये। तो मोटरवे NHA पुलिस को कहते हैं? NHA के अलहदा इदारा है ना वो रोड बनाने का। वो मोटरवे और पुलिस वाले कहते हैं हमारा मसला नहीं है ये NHA का मसला है, वो बनाएंगे। हमारा काम है रोड की सेफ्टी या सिक्योरिटी का मसला होता है। NHA का काम है ये रोड बनाना। NHA वाले से बात करें, वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, कहाँ से पूरे करेंगे? आखिर क्यों इदारे इस तरह एक दूसरे के ऊपर डाल के जो काम होते हैं उन्हें रोक दिया जाता है? तामीराती काम जो होता है वो भी यहाँ पर पूरा नहीं होता। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। चोरियों की वारदातों में इजाफा हो रहा है, एक्सीडेंट की शरह में इजाफा हो रहा है, रोड के टूट फूट के शिकार होने की वजह से। और क्या मसाइल के अंदर पेश आते हैं? मसाइल है पूरी मार्केट का, यानी कि कारोबार भी मुतासर हो चुके हैं और लोग परेशान हैं काफ़ी। आए रोज़ एक्सीडेंट और बड़ी खौफनाक आवाज़ें ऐसे एक्सीडेंट की होती हैं। रात को लोगों को नींद भी नहीं आती यहाँ पे, यानी करीब इर्द गिर्द में, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक्सीडेंट रोज़मर्रा की रोज़ाना की बुनियाद पे। मेन मसला जो यहाँ पर बताया जा रहा है, रोड टूटने की वजह से जो
पानी जमा हो जाता है, उस वजह से जो बाकी रोड है उसमें भी सेम की वजह से काफ़ी जो रोड है वो ख़राब तर होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर दुकानें हैं, कारोबार है, वो भी शदीद मुतासिर हो रहा है। मगर जो इदारे हैं उनके सरों पर जून तक नहीं रेंग रही। ये अहम ये मुल्तान का जो हाईवे रोड है उस पर एक्सीडेंट होने की वजह से कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। मगर उसके बावजूद भी हमारे जो इदारे हैं, इंतज़ामिया है, गफलत पर रख रही है और कई कीमती जानों को बचाया जा सकता है। मगर उसके बावजूद यहाँ पर छोटा सा ये एक पैच है रोड पर, उसे भी बनाने में अभी तक इंतज़ामिया नाकाम है। और यहाँ पर और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल। अजमल साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से आप मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं और ये सामने रोड टूट फूट का शिकार है, तो ऐसे रोड पर मोटरसाइकिल चलाने में कितनी मुश्किल पेश आती है? बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। मोटरसाइकिल चलाने में भी जिस तरह आपको परेशानी पेश आ रही है, तो उसके साथ साथ यहाँ गाड़ियाँ और इस तरह के कई एक्सीडेंट भी पेश आते हैं, तो मोटरसाइकिल पे भी एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं? बहुत हो गए हैं, कई बंदे गिरे हैं। तो यहाँ पर फिर इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे? कई कीमती जानें ज़ाया हो रहे हैं, कई हमारे लोग इस तरह से हादसा का शिकार हो रहे हैं। ये इंतज़ामिया से हमारा मुतालबा है रोड की मरम्मत कराएं ताकि यहाँ एक्सीडेंट वगैरह ना हो। आवाम की सहूलत के लिए ये काम तो उन्हें करना चाहिए। तो कितना अरसा हो गया रोड इस तरह से ज़बोहाल? तकरीबन साल हो गया है। साल हो गया? जी हाँ। इंतजामिया यहाँ बिल्कुल नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही। कारोबार मुतासिर है? बिल्कुल, पानी जमा हो जाता है। पानी जब जमा होता है तो फिर यहाँ रोड से किस तरह गुजरते हैं? ऊपर वाले रोड से, फिर एक्सीडेंट भी होते हैं, मसला मसाइल होता है। डबल जो रोड है वो फिर वन वे हो जाती है? जी हाँ, वन वे हो जाती है। उसकी वजह से एक्सीडेंट भी पेश आ जाते हैं? बहुत होते हैं एक्सीडेंट। नाज़रीन, सुन सकते हैं, यहाँ पर जब जो रोड है पानी जमा होने की वजह से वन वे हो जाता है, उसके वजह से फिर यहाँ पर जो एक्सीडेंट है उनकी शरह में भी इजाफा होता चला जा रहा होता है, जिस वजह से मज़ीद भी हम शहरियों से बात करते हैं। एक और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। ये बताएं, मोटरसाइकिल पर गुजर रहे रोड से मुश्किलात पेश आ रही है? जी आ रही है, बहुत आ रही है। यहाँ से जब भी गुजरते हैं तो बहुत धक्के मक्के लगते हैं, गिर जाते हैं, बहुत आवाम गिरती है यहाँ पर मोटरसाइकिल पर। हाँ ना। तो इसके अलावा फिर यहाँ एक्सीडेंट की शरह में भी इजाफा हो रहा है? बहुत ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट। क्या मुतालबा करोगे इंतजामिया से? हम तो यही करेंगे, ये रोड बनवा दें। रोड बनवा दें? जी। काफ़ी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पर जो रोड है एक अहम रोड है मुल्तान का, हाईवे रोड है मुल्तान का। इंतज़ामिया की गफलत के बाइस कई कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। इंतज़ामिया की नाअहली के बाइस यहाँ पर कई हादसात पेश आ रहे हैं। इंतज़ामिया के यहाँ पर गफलत की वजह से जो हादसात पेश आ रहे हैं उसमें कीमती जानें तो ज़ाया हो रही हैं। मगर अगर हम आपको मज़ीद चल के दिखाएं, जो यहाँ पर सामने ये जो बजरी पड़ी है, जो बट्टे पड़े हैं, आपको ये भी हम दिखा रहे हैं। ये भी जो अहले इलाका है उनने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर रखवाए और जो ये पैच है इसे यहाँ पर भरने की कोशिश की। और सामने आप ये नीचे देख सकते हैं, ये जो बजरी है ये शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत सामने जो ये पैच है इसे बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ पर हादसात हैं उनमें कुछ कमी आ सके। जो यहाँ पर कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं उन्हें भी महफूज किया जा सके। मगर आखिर क्यों इंतज़ामिया यहाँ पर जो शहरी हैं, जो हमारे लोग हैं, उनकी जानों का नहीं तहफ़्फ़ुज़ कर रही, उनकी जानों के बारे में नहीं सोच रही? ये इंतज़ामिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।